हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। रुक लेते सुपरफास्ट 100 की ओर। हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे देश और प्रदेश की मुख्य खबरों से। कोरोना महामारी की दूसरी लहर और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। देश में पहली बार 2,94,000 नए मामले सामने आए हैं और 2,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हालात बेहद चिंताजनक होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। सक्रिय मामलों का आंकड़ा भी 21 लाख को पार कर गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मंगलवार देर रात तक मिले आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान 2,94,115 नए मामले मिले हैं। 1,66,520 मरीज ठीक हुए हैं और 2,023 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 519, राजधानी दिल्ली में 277, छत्तीसगढ़ में 191, उत्तर प्रदेश में 162, कर्नाटक में 149, गुजरात में 121 और मध्य प्रदेश में 77 मौतें शामिल हैं। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना महामारी के तूफान से लड़ रही है। दिल्ली में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ केस दर्ज किए जा रहे हैं। बीते दिन भी 28,000 के करीब मामले सामने आए हैं। लेकिन इससे भी बड़ा संकट दिल्ली में इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर हो गया है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, जिसके कारण मरीजों की जान पर बनाई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित 5 शहरों में 19 अप्रैल की रात से लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर देश की शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए सभी कदम की 2 हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगी है। हरियाणा में भी कोरोना से हालात अब बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। आज कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। आज 7,800 से ज्यादा केस एक दिन में सामने आए। देश में एक और ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक कर गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। ऑक्सीजन लीक होने की घटना के बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। जिस वक्त ये घटना हुई तब अस्पताल में 171 मरीज थे। नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से 22 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल में 30 मिनट बंद रही ऑक्सीजन की सप्लाई और प्रशासन की ओर से लीकेज पर बैठाई गई जांच। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच पीएम मोदी ने मंगलवार रात देश को संबोधित किया। पीएम मोदी देश में कोरोना से बिगड़े हालात समेत अन्य मसलों पर बात कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आ गई। पीएम मोदी ने सभी कोरोना योद्धाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में जो कदम उठाए गए हैं उससे स्थिति को सुधारेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि देश में जागरूकता से लॉकडाउन से बचने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश को लॉकडाउन से बचाना है, राज्य सरकारें भी लॉकडाउन को अंतिम विकल्प समझें। पीएम मोदी ने बच्चों से आग्रह किया कि मेरे बाल मित्रों, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम और बिना जरूरी कारण लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। देश को लॉकडाउन से बचाना है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है। हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत में 2 कंपनियों की वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य प्रशासन श्रमिकों में भरोसा जताए ताकि वो पलायन ना करें। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई जा रही है। गरीबों को, श्रमिकों को भी वैक्सीन मिलेगी।
पीएम मोदी ने कहा कि मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन का पालन करवाने में सहायता करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं। प्रियंका गांधी ने कहा दूसरी लहर को केंद्र सरकार ने नजरअंदाज किया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। अस्पतालों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, इसीलिए इस बार घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और वहीं सीएम ने यह भी कहा कि डीआरडीओ से मदद मांगी गई है। हमारा पहला काम कोविड मरीजों का इलाज ही है। इस दौरान सीएम ने पलायन कर रहे मजदूरों को कहा कि सरकार मजदूरों के साथ खड़ी है, मजदूर पलायन ना करें। हरियाणा में 2 कोविड अस्पताल डीआरडीओ बनाएगा। पानीपत और हिसार में 500 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर जानकारी साझा की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना, रेमडेसिविर और किसानों को लेकर अपनी बात रखी। एक और जहां विज ने दिल्ली सरकार पर ऑक्सीजन के टैंकर को लूटने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को भी चेताया। तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहा कि जो भी आपदा के इस वक्त में किसी भी तरह से कालाबाजारी करता पाया जाता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने मंगलवार को गुरुग्राम में कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन लगवाई। विधायक गोपाल कांडा ने कोरोना की पहली डोज ली है। इस मौके पर उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की और कहा कि बीमारी से डरें, वैक्सीन से नहीं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिरसा में श्री बाबा ताराजी कुटिया के एमडीएलआर सभागार में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस टीकाकरण अभियान के तहत 26 कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। आधार कार्ड की अनिवार्यता के चलते अधिकतर कर्मचारी वैक्सीन नहीं लगवा पाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो गई हैं। पत्नी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना के मामले जिस तरह से करनाल से बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिले में मंगलवार को 547 नए केस पॉजिटिव पाए गए हैं और 307 मरीज ठीक हुए हैं। करनाल सिविल सर्जन की रिपोर्ट के अनुसार जिले में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से संदिग्ध कुल 2,97,306 लोगों के सैंपल लिए गए और जबकि इनमें से 2,73,369 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 20,630 मामले पॉजिटिव हैं, जिनमें से 201 मरीजों की मौत हो चुकी है। गोहाना में पिछले 20 दिनों में 300 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। गोहाना नागरिक अस्पताल का आधा दर्जन स्टाफ भी कोरोना के चपेट में है। सोनीपत में कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से डरा दिया है। जिले में पिछले 24 घंटे में 698 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20,955 पर पहुंच गया है। हालांकि सोनीपत जिला प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए दावे कर रहा है, लेकिन सोनीपत डीसी भी अब कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें और सामाजिक दूरी अपनाकर कोरोना को हराएं। सिरसा जिले में कोरोना के बढ़ते मामले देखकर सिरसा का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। हालांकि सिरसा में पिछले काफी समय से लोगों को कोरोना से बचाने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का काम जारी है। बावजूद इसके सिरसा जिले में रोजाना कोरोना के सैकड़ों केस नए सामने आ रहे हैं और जिसके बाद सिरसा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आम लोगों से कोविड वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की।
रेवाड़ी के खरकड़ा गांव में सोमवार को एक 60 वर्षीय महिला आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण के बाद टीका लगवाने नहीं जा पाई, लेकिन टीका लगवाने का मैसेज बधाई के साथ और ऑनलाइन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी पहुंच गया। अब अस्पताल का कहना है कि ये गलती से हुआ है। खरखड़ा निवासी प्रकाश यादव ने शिकायत में लिखा कि रविवार को उन्होंने अपनी माता को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप पर पंजीकरण किया था। सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धारूहेड़ा वैक्सीन सेंटर पर वो नहीं जा सके। दोपहर में उन्हें मोबाइल पर संदेश मिला कि आपको सफलतापूर्वक वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक भी भेजा गया। उन्होंने लिंक से सर्टिफिकेट डाउनलोड किया तो हैरानी भरी जानकारी मिली। राई कुंडली के औद्योगिक क्षेत्र से मजदूरों के पलायन को लेकर सोनीपत ट्रक यूनियन की चिंता बढ़ गई है। मजदूरों के पलायन से ट्रक यूनियन के लोडिंग कारोबार पर असर पड़ रहा है। मजदूरों के बिना फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग बंद होने से ट्रक मालिकों को काम नहीं मिल रहा है। काम न मिलने के कारण सोनीपत ट्रक यूनियन से ट्रकों की संख्या में कमी आई है। ट्रक यूनियन की रोजी रोटी खतरे में पड़ रही है। यूनियन ने सरकार से ट्रक की 10 साल की मियाद को बढ़ाने की मांग की। सोनीपत में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसके बाद भी लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दरअसल दिल्ली में भी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। वहीं दिल्ली से फरीदाबाद की ओर पैदल आने वालों पर भी रोक लगा दी गई है। जो लोग दिल्ली से फरीदाबाद में नौकरी करने या फिर किसी काम से आ रहे थे, उन्हें नहीं आने दिया गया। जो लोग आवाजाही कर रहे हैं, उनके पास मूवमेंट पास नहीं है, तो उन्हें भी आने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे दिल्ली जाने वालों को भी काफी परेशानी हो रही है। भिवानी ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी विक्रांत माइक हाथ में लेकर लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों को मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर विक्रांत के अनुसार पहले लोगों को समझाया जा रहा है और उसके बाद अगर कोई लापरवाही करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके चालान काटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि जागरूकता ही एकमात्र उपाय है जिससे कोरोना को हराया जा सकता है और वहीं दुकानदारों ने भी इस पहल की प्रशंसा की है। कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले फलों के दामों में भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। खासकर मौसमी, नारियल पानी और कीवी जैसे फलों में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 3 दिनों में इन फलों के दाम 2 गुना बढ़ गए हैं। और वहीं दुकानदारों का कहना है कि डिमांड बढ़ रही है, जिस वजह से बाहर से आने वाले इन फलों के दाम भी रोजाना बढ़ रहे हैं। पंजाब हरियाणा सीमा पर स्थित गोहला चीका के गांव महमूदपुर के मंदिर में सरकार के आदेशों के सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिना एसडीएम की अनुमति के विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्कूलों की छुट्टियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा में कल से गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। स्कूलों में कल से लेकर 31 मई तक छुट्टियां कर दी गई हैं। शिक्षा मंत्री ने इस बारे में बताया कि स्कूलों में महामारी के चपेट में बच्चे और अध्यापक आ रहे थे, जिनकी सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों को पहले ही बंद कर दिया था और वहीं कोरोना महामारी बढ़ने के कारण बच्चों की सुरक्षा के लिए एडवांस छुट्टियां कर दी हैं। वहीं छुट्टियां बढ़ाने को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि आगे की स्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा कि छुट्टियां बढ़ेंगी या फिर नहीं। वहीं शिक्षा मंत्री ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर कहा कि अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन परीक्षा होगी। किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस नेता किरण चौधरी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज। उन्होंने कहा कि एक कॉल की दूरी वाले साहब 5 महीने हो गए, अन्नदाता कॉल वेटिंग पर ही हैं। बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने गदर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया, जहां किसानों ने कोरोना जांच और वैक्सीनेशन से इनकार किया।
किसानों का कहना है कि कोरोना आम बीमारी है, किसान बीमार होता है तो दवाई बूटी से ठीक हो सकता है। पावर लिफ्टिंग में अब यमुनानगर की बेटी इंटरनेशनल प्रतियोगिता में पोलैंड में हिस्सा लेंगी और वेट बढ़ाने के लिए जिम गई थी दीप्ति और धीरे धीरे पावर लिफ्टिंग में हाथ आजमाया और अब नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीत अब पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने जा रही हैं। कोरोना काल के दौरान सरकारी अस्पताल रादौर में अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने ठेकेदार पर मनमानी कर परेशान करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने बताया कि ठेकेदार उन्हें रादौर सरकारी अस्पताल से जिले के दूसरे अस्पताल में बदली कर परेशान कर रहा है, जिससे नाराज आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रादौर परिसर में नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रहे एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी संदीप कुमार ने बताया कि कोरोना काल में ठेकेदार कर्मचारियों की नौकरी छीन रहा है। साथ ही बताया कि बहुत से कर्मचारियों को परेशान करने के उद्देश्य से 50 किलोमीटर दूर बदला जा रहा है ताकि कर्मचारी परेशान होकर खुद ही नौकरी छोड़ दें। नांगल चौधरी शहर में जगह जगह दुकानदारों ने सामान रखकर अतिक्रमण कर रखा था, जिसको लेकर आज नगरपालिका के अधिकारियों ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा किसी ने अतिक्रमण करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में गन पॉइंट पर लाखों की लूट का मामला सामने आया है। सेक्टर 17-18 पुलिस थाना इलाके में लेक फॉरेस्ट वाइन कर्मी गाड़ी से ICICI बैंक में कैश जमा करवाने पहुंचा था, लेकिन तभी घात लगाए हथियारबंद बदमाशों ने गाड़ी चालक को गन पॉइंट पर लेकर गाड़ी और तकरीबन 8 लाख कैश लूटकर फरार हो गए। एसीपी उद्योग बिहार की माने तो पुलिस नाकाबंदी के बाद वारदात में शामिल लुटेरे बदमाश लूटी गई गाड़ी पालम विहार रोड पर छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। भवानीखेड़ा के बस स्टैंड के पास एक 5 साल के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया। बच्चे के परिजनों ने अपहरण की सूचना भवानीखेड़ा पुलिस को दी। अपहरण की सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। भवानीखेड़ा पुलिस CIA 1 और CIA 2 की टीमें बच्चे की तलाश में जुट गई हैं। आसपास के सभी पुलिस थानों को अलर्ट कर दिया गया है। अपहरण की घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। अपहरण किया गया बच्चा गांव भैणी कुंगड़ का है। फतेहाबाद की सब्जी मंडी में उधार का सामान लेने को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर क्रेटों से हमला कर दिया। कैथल पुलिस ने एक सौतेले पिता को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने 7 महीने के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। यमुनानगर के गांव मिसरपुर में प्लाईवुड कर्मी की हत्या का मामला सामने आया है। आपसी रंजिश के चलते कर्मी के साथी ने ही सिर में डंडा मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी रखवाया है और प्लाईवुड कंपनी के चौकीदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। भवानीखेड़ा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हुई हत्या मामले में पुलिस ने सोमवार देर शाम को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से घटना के दौरान इस्तेमाल की गई रॉड भी बरामद की है और उनके खिलाफ हत्या सहित दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 6 के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के 40 फुट गहरे टैंक में रविवार सुबह एक 25 साल के युवक का शव मिला था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और SFL टीम समेत पुलिस टीम जांच में जुट गई थी। चरखी दादरी में रोडवेज के GM रवीश हुड्डा को एक धमकी भरा पत्र भेजा गया है। पुलिस को दी शिकायत में पत्र में 50 लाख की फिरौती मांगी गई है और फिरौती न देने पर GM और उनके परिवार को दिन दहाड़े गोलियों से भूनने की धमकी भी दी गई है। बताया जा रहा है कि पत्र के आखिर में प्रधान बिश्नोई गैंग का नाम लिखा गया है।
पूरे मामले को लेकर सिटी थाना पुलिस को दी शिकायत में जीएम रवीश हुड्डा ने बताया कि उनके कार्यालय के एक कर्मचारी ने उन्हें एक लिफाफा लाकर दिया था। साथ ही बताया कि 15 अप्रैल को छुट्टी होने के कारण कर्मचारी इसे नहीं देख पाया और जब उन्होंने इसे चेक किया तो इसमें एक पत्र मिला। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इधर राई में नेशनल हाईवे 44 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का शिकार होने के बाद मृतक के ऊपर से रात भर वाहन गुजरते रहे। बताया जा रहा है कि मृतक प्रशांत गांव सेवली का रहने वाला था। मृतक के परिजनों ने बताया कि प्रशांत रात से ही घर से लापता था, जिसके बाद उन्हें सुबह सूचना मिली थी कि वे हादसे का शिकार हो गए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवा दिया है। एक बार फिर सोने की कीमतों में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अप्रैल के महीने में लगातार सोने चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं और इतना ही नहीं, ये कीमतों में उछाल की संभावना जानकारों की ओर से बताई जा रही है। मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल के 14वें सीजन का 13वां मैच काफी निराशाजनक रहा और टीम ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 6 विकेट से मैच गंवाया और उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा पर जुर्माना लगाया गया। लगातार 2 जीत से उत्साह से भरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बुधवार को वानखेड़े में होने वाले मैच में संघर्षरत कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपना विजयी अभियान जारी रखने के लिए उतरेगी। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के माता और पिता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें रांची के प्लस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कोरोना काल में सभी के लिए संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में किसी किसी के लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ती जा रही है। टीवी इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस हिना खान के जीवन में भी एक ऐसा दुख आ गया है जिसकी भरपाई शायद कभी न हो पाए। हिना खान के पिता का निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार कार्डियक अरेस्ट की वजह से एक्ट्रेस के पिता का निधन हुआ है। एक्ट्रेस शूट के सिलसिले से बाहर थी और अब मुंबई में उनकी वापसी हो गई है। इमरान हाशमी का सॉन्ग लुट गए धूम मचा रहा है। गाने के 500 मिलियन व्यूज हो गए हैं। गाने को जुबेर नौटियाल ने गाया है। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर बन रही फिल्म न्याय पर रोक लगाने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हुई है। ये याचिका सुशांत के पिता ने दाखिल की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपने फैशन सेंस के लिए मशहूर हैं। रणवीर के कपड़े हमेशा ही लाइमलाइट में छाए रहते हैं। अब रणवीर सिंह के इन्हीं वार्डरोब कलेक्शन को एक यूजर ने रंग बेरंगी चिड़ियों से तुलना करते हुए मजेदार अंदाज में पेश किया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।